और रैंक इम्प्रूव हुई, इसकी बहुत खुशी है। जो मेहनत की है वो रंग लाई है, तो अच्छी उम्मीद अच्छी है। आईएएस की तरफ अपना रुझान? आईएएस में मैं 5 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, जिसमें से मैं 2 मेंस दिए हैं, एक इंटरव्यू दिया है और आगे मैं तैयारी कर रहा हूँ। होपफुली उसमें भी अच्छा करूँगा। मेरे परिवार में कोई नौकरी में नहीं है, मतलब आरएएस में मेरा ये चौथा अटैम्प्ट था और तीसरे अटैम्प्ट में मुझे सफलता मिली। 2025 में 2 नौकरी मिली मुझे और 2026 में 1 नौकरी मिली और मैं बार बार इंटरव्यू देता था, फेल होता था, मतलब खुद के ऊपर विश्वास डगमगाता था। तो मैं ये युवाओं को यही कहूँगा कि जो अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करें। आरएएस 2024 का परिणाम आ चुका है और मेरे साथ में अभी जो बैठे हैं वो सुनील विश्नोई हैं, जिनकी 2023 के परिणाम जब रहे थे तो उनकी रैंकिंग 209 थी, लेकिन सुधार की, मेहनत की और मेहनत का नतीजा ये रहा कि उस रैंकिंग गिरते गिरते 46 यानी 47 पर आ गई। 47 अभी रैंकिंग रही। कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो ये बता दीजिए, एक नया सफ़र रहा, एक नई जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, शायद एसडीएम साहब अब बन जाओगे या फिर आरपीएस इसमें मिलेगा? उम्मीद है, मतलब सर्विस इम्प्रूव होगी और जो भी अच्छी सर्विस मिलेगी। अभी मैं राजस्थान लेखा सेवा में हूँ और रैंक इम्प्रूव हुई, इसकी बहुत खुशी है। जो मेहनत की है वो रंग लाई है, तो अच्छी उम्मीद अच्छी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जालोर ज़िले का रहने वाला है। जालोर पाली वो वाला क्षेत्र एक वो क्षेत्र माना जाता है जहाँ से बड़े योद्धा भी निकलते हैं और जाहिर सी बात है कि उस जगह की एक अलग अपनी छाप है। वहाँ आप गए, आपको वहाँ गांव वालों को तो खुशी होगी। वहाँ के लिए क्या सोचते हो कि यार मुझे ये बदलाव आने वाले समय में राजस्थान भर में करने हैं, जो सुविधाएं वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही जिनके लिए मुझे काम करना है? मुख्य रूप से राजस्थान का जो हमारा क्षेत्र है जालोर का, उसमें मतलब कृषि से संबंधित बहुत समस्याएं हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उद्योग ज़्यादा नहीं है और प्रवासी बहुत जाते हैं। शिक्षा का स्तर बहुत कम है, सबसे ज़्यादा महिला की लिटरेसी जो रेट है वो जालोर की है, कम है। तो मुझे जो भी सेवा मिले, मैं उसके माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा प्रयास करें। ऐसी इंडस्ट्रीज़ सेवा में रहते हुए लगाने का मौका मिले जो वहाँ के स्थानीय लोगों को, युवाओं को रोज़गार दे सकें, उनकी शिक्षा अच्छे तरीके से काम आ सके। सुनील, क्या ये सोच रहे हैं आने वाले समय के अंदर, अब आरएएस तो क्लियर हो रहा है लगातार, दूसरा पैटर्न भी अच्छा रहा, आईएएस की तरफ अपना रुझान रखते हैं? आईएएस में मैं 5 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, जिसमें से मैं 2 मेंस दिए हैं, एक इंटरव्यू दिया है और आगे मैं तैयारी कर रहा हूँ। होपफुली उसमें भी अच्छा करूँगा। लेकिन उम्मीद है कि उसमें कुछ बेहतर कर पाएंगे? बिल्कुल उम्मीद है, मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी, जितना भी समय मिल पाता है। अभी मैं यहाँ ट्रेनिंग में हूँ, तो जितना भी समय मिल पाता है मैं तैयारी कर रहा हूँ और बाकी तो ईश्वर के ऊपर है, बट हमारा पूरा प्रयास है। पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप वर्तमान के अंदर लोग हैं वो सोचते हैं तो उनके कोई ना कोई परिवार में ऐसा बंदा रहता है जो बताता रहता है कि आपको ये तैयारी करनी है, इसके ऊपर फोकस करना है, आरएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर आईएएस अधिकारी बनना है। तो उसमें आपके मूलभूत रूप से इसके मोटिवेशन गुरु कौन रहे हैं? मेरे परिवार में मेरे पिताजी 10वीं तक भी नहीं पढ़ पाए, पर आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी थी और मेरे माताजी वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। तो मुझे शुरू से, जब मेरे माताजी के केंद्र पे अफसर आरएएस या आईएएस निरीक्षण करने के लिए आते थे, बहुत प्रेरणा मिलती थी। और मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, 5वीं से लेके और 12वीं तक। जोधपुर में एक रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ा हूँ। तो प्रेरणा अफसरों से मिलती है, जो पूर्व में अफसर रहे हैं उनसे काफ़ी लोगों से प्रेरणा मिलती थी कि हमें भी कभी न कभी ऐसा बनना है। ये लोग जो निर्णय लेते हैं, इनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, इनके पास जो शक्तियाँ होती हैं, वो हमारे पास भी आए ताकि हम सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। तो उन सब चीज़ों से मतलब सहारा मिला, उनसे प्रेरणा मिली और यहाँ तक पहुँचे। मेरे परिवार में कोई नौकरी में नहीं है, मतलब मेरे पिताजी वगैरह, मैंने सब आपको बताया। इस फील्ड से कोई नहीं है। मैं डूंगरपुर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, फिर मैं राजस्थान लेखा सेवा में आया हूँ और अब अच्छी उम्मीद है, अच्छी सर्विस मिलेगी। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं वो निराश हैं आज के दिन में, जाहिर सी बात है उनका चयन नहीं हो पाया, उनको उम्मीद थी कि शायद इस बार निकाल जाएंगे। किसी के कुछ ऐसे भी है जिनके ये आखिरी था कि इस बार घर वालों ने बोल दिया है कि अगर तैयारी हुई तो ठीक है, वरना कुछ दूसरी नौकरी के लिए, क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ वैसी नहीं होती कि लगातार तैयारियाँ कर सके। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? कि उन लोगों के लिए मैं मेरा खुद का उदाहरण दूंगा कि मैं 2018 से तैयारी कर रहा था और 2025 तक मुझे कोई सफलता नहीं मिली। मैंने आईएएस के 5 अटैम्प्ट दिए, 2 मेंस दिए, एक इंटरव्यू दिया, कोई सफलता नहीं मिली। आरएएस में मेरा ये चौथा अटैम्प्ट था और तीसरे अटैम्प्ट में मुझे सफलता मिली। और तो मेरा उन युवाओं से यही मतलब कहना है, उनको मैं यही कहूँगा कि आप अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, चाहे आपके परिजन और चाहे रिश्तेदार, आसपास वाले जो भी कहें। आपका अगर खुद में विश्वास है कि मैं इस पद के लिए बना हूँ, मैं ये पद डिज़र्व करता हूँ, मैं मेहनत करूँगा, तो ज़रूर आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगी। 2025 में
2 नौकरी मिली मुझे और 2026 में 1 नौकरी मिली, मतलब 1 साल के अंतराल में 3 सरकारी नौकरी मिली मुझे, और जबकि 2018 से 2025 तक मुझे एक भी नहीं मिली और बार बार इंटरव्यू देता था, फेल होता था, मतलब खुद के ऊपर विश्वास डगमगाता था। लेकिन फिर भी अच्छी तैयारी की, लोगों का सहयोग मिला, जो टॉपर्स हैं उनसे गाइडेंस सालों का सिलसिला भी खूब रहा हो। बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। मतलब काफ़ी सारी चुनौतियाँ आती हैं, आर्थिक चुनौतियाँ आती है, मानसिक चुनौतियाँ आती है, बेरोज़गारी को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। और आपके आज के समय में आपने देखा होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो एक मतलब कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन, बहुत हाई कंपटीशन है, तो आपको मतलब हमेशा इनोवेटिव और क्रिएटिव बने रहना पड़ता है ताकि आप दूसरों से आगे जा सकें। तो मैं ये युवाओं को यही कहूँगा कि जो अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करें, जितना आवश्यक हो। एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट लेना हो तो ले सकते हैं। रील्स में दिन भर आदमी अपना मतलब आप मेहनत करोगे तो एक न एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, दिनेश जी रैंक 1 है, मैं हूँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से, साधारण पृष्ठभूमि से आए हैं और जिनकी अच्छी रैंक आई है। तो मेहनत करते रहें, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। सुनील हमारे साथ में थे। एक अच्छा मोटिवेशन इनके अंदर जो युवा हैं, जो शायद आज चयन नहीं हो पाए, जो मेहनत कर रहे हैं, वो इनसे मिलेगा, सीखने को मिलेगा उन लोगों को कि शायद हार कभी नहीं माननी है, क्योंकि हर पल है वो कहीं ना कहीं उजागर करता है अपने आप को कि आने वाले समय में खुशियों के साथ में सफलता भी कहीं ना कहीं लिखी है। मेहनत करते रहे, हमेशा करते रहे और हर पल करते रहे। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया टीवी, जयपुर।